अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि जहां पना ने इस उजाड़ गांव का दौरा करने के लिए क्यों भेज दिया। मुझे पता है पिताजी। क्या? जरूर फूफू आपको यहाँ रहने के लिए भेजने वाले हैं। ऐसा क्यों करेंगे वो? क्योंकि आप कुछ करते तो है नहीं, पूरा दिन सोते हैं, खाते हैं और बाकी वक्त अपनी चोटियों में उलझे रहते हैं। चुप कर बेवकूफ। बलदेव जी, जहाँ पना चाहते हैं कि ये उजड़ा हुआ गांव एक बार फिर से बस जाए और लोग यहाँ फिर से रहने आए। शाही खून है हमने सोच लिया है कि ये उजड़ा हुआ गांव फिर से कैसे बसाना है। कैसे? हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगल बनवा देंगे और ऐलान करवा देंगे कि रियासत के सारे पहलवान यहाँ पर आकर रहे। हमारी तरफ से उन सभी लोगों को इस गांव में खाना और रहना मुफ्त दिया जाएगा। और आप देखिएगा बीरबल जी, अगर आप हमारी बताई हुई राह पर चले तो इस गांव में रियासत के सारे लोग रहने आ जाएंगे। शहजादे सलीम, अगर रियासत के सारे लोग अपने गांव छोड़कर इस गांव में रहने आ गए तो बाकी गांव उजड़ जाएंगे, उसका क्या? शाही खून है हम। तो सब कुछ हम ही सोचेंगे तो आप क्या करेंगे? बचाओ 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 बचाओ। शाही खून है हम। हमें देखकर तो बड़े बड़े जाबाज अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये बताइए कि आप लोग हैं कौन और ये लोग आपको मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मतलब? क्योंकि हमारे पिताजी हमारी मोहब्बत के खिलाफ हैं और वो हमारी जान लेना चाहते हैं और ये उन्हीं के आदमी थे। लेकिन आपके अब्बा हुजूर आप दोनों की मोहब्बत के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि ये गरीब किसान की लड़की है और हमारे पिताजी गांव के एक जमींदार, उन्हें हमारी मोहब्बत पसंद नहीं। ओह, कैसे लोग हैं। 16वीं शताब्दी में हम ऊंच नीच अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं। वैसे क्या नाम है आपके? हमारा नाम मोमो। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है, मोमो। नहीं, हमारा नाम मोहन है। और आपका क्या नाम है? इनका नाम बाबा। अरे ये तो उससे भी अच्छा नाम है। नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम भावना है। देखिए, आप लोग हमारी मदद कीजिए वरना वो फिर से आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। कुछ नहीं होगा आप दोनों को। इस वक्त आप मुगलिया सल्तनत में हैं, जहां किसी के भी साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होती। आप लोग हमारे साथ हमारे शाही महल में चलिए, वहां कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहजादे सलीम, इनका मामला इनको ही सुलझाने दीजिए। हम इन्हें महल में साथ नहीं ले जा रहे। नहीं बलदेव जी, ये हमारी आवाम है, इनकी मदद करना हमारा फर्ज। हम इन्हें महल ले जाएंगे और इनकी मदद कैसे की जाएगी ये जहांपनाह का फैसला होगा। अच्छा तो ठीक है, चलिए। आइए। चलिए। ये आपने बहुत अच्छा किया बीरबल कि आप इन दोनों को यहां ले आए। हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाना खुदा की सबसे बड़ी इबादत है। शाही खून है हम। ये हम जानते हैं। ये गलती हमसे कई साल पहले हो गई। बार बार हमारी इस गलती के बारे में याद दिलाकर क्या फायदा हो रहा है आपका? अब्बा हुजूर, आप समझ नहीं रहे। हम तो कहना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द हम भी आपको ऐसी ही एक और इबादत करने का मौका देने वाले हैं। कैसी इबादत? मोहब्बत करने वाले दो दिलों को मिलाने वाली इबादत की बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर, क्योंकि अब हमारा शाही दिल किसी पे आ गया है। आपका दिल किसी पर आ गया है?
कौन है वो बदनसीब जिसके ऊपर आपका दिल आया है? घोड़ी पर। इनका दिल घोड़ी पर आया है? हाँ बुबू, हमारे शाही अस्तबल में जो नई घोड़ी आई है ना, सलीम भाई साहब कह रहे थे कि मुझे वो बहुत पसंद है। कह रहे थे वासु, इस घोड़ी पर मेरा दिल आ गया है। अरे शाही खून है हम, हमारा दिल घोड़ी पर नहीं आया वासु, हमारा दिल तो किसी और पर आया है। खामोश खरगोश, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। हमें नहीं पता करना है आपका दिल किस पर आया है, किस पर नहीं आया है। बीरबल, जब तक मोहन और भावना के सर से मौत का खतरा टल नहीं जाता, तब तक ये दोनों मेहमान बनकर हमारे साथ हमारे महल में रहेंगे। इनकी मोहब्बत को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, क्योंकि हम खुद कुछ दिनों के लिए पुराने किलों का मुआयना करने बाहर जा रहे हैं। हमें लगता है कि इन दो अनजान व्यक्तियों को महल में रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों किसी योजना के तहत यहां आए हो। महारानी दुर्गावती नु लागे से कि राणा बलदेव सिंह ठीक कह रहे से। जहां पर ना हमें भी लगता है कि मासा ठीक ही कह रही है ना। देखिए, आप दोनों जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को हमने पनाह नहीं दी और इन्हें अपने महल से जाने दिया, उसके बाद इन्हें अगर कुछ हो गया तो, अगर ये दोनों फना हो गए तो, हमने नहीं दी इनको पनाह और ये हो गए फना, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को मोहब्बत पर भरोसा ही नहीं है। मासा जहां पना भी ठीक कह रहे हैं ना। ठीक कह रही हो गुड़िया रानी, तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं, मगर महारानी दुर्गावती को लगता है कि इन दोनों की जिम्मेदारी राणा बलदेव सिंह को दी जाए। जहां पना मासा ठीक ही कह रही है। देखिए, इन दोनों की मोहब्बत को मुकम्मल करने का वादा हमने इनसे किया है, इसलिए हम तय करेंगे कि इस वादे को पूरा कैसे करना है। इसलिए यह जिम्मेदारी हम बीरबल को देते हैं। मासा जहां पना भी ठीक कह रहे ना मासा, है ना, है ना। गुड़िया रानी, मंडे लागे से कि तू लोटा रानी हो गई, कभी अठे तो कभी अठे, लेकिन महारानी दुर्गावती ताक लिया। भाई साहब आपको जो करना है आप कीजिए ना, और बीरबल को अपना काम करने दीजिए, है ना मासा। ठीक कह रहे हैं ना भाई साहब। मोहन और भावना को अलग अलग कमरों में रहने का आप इंतजाम कीजिए। मोहन भावना, आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा। हाँ, शुक्रिया रानी साहिबा। रानी साहिबा को धोखा देकर बीरबल के साथ शतरंज खेलने का मजा ही कुछ और है। अरे जहां पना, बचाओ बचाओ भाई साहब। जहां पना आप ठीक तो है? हम ठीक है। क्या हुआ बना? क्या हुआ बना? चिकी क्यों हो? अभी हम पर जानलेवा हमला किया गया है। क्या? दामाद साहब, महारानी दुर्गावती ने लागे से कि आपने खुद अपने महल में अपने दुश्मन को मेहमान बना के रखियो से। कहने का क्या मतलब है सासू अम्मी? मासा मोहन और भावना की बात कर रही हैं। बलदेव, अगर आपको उन पर शक है, पर आपको लगता है कि उन्हीं ने हम पर जानलेवा हमला किया है, तो पहले आप इस बात को साबित कीजिए। अगर आप इसे साबित कर देंगे तो हम उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे, पर पहले साबित कीजिए।
तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसी ने आते देखा तो नहीं ना? नहीं, हमने पूरी एहतियात बरती है, लेकिन इस बात का तुम्हें भी इल्म होना चाहिए भगवती कि किसी को पता न चलने पाए कि हम अकबर बादशाह के सबसे बड़े दुश्मन अब्राहम कुली कुतुब शाह वली के बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ रह के इतना तो सीख ही गए ना। वैसे ये बताओ, हम यहाँ कब तक रहेंगे? जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, बस तब तक हमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। भगवान, हमें हमारे मकसद में कामयाबी देना। ये मोहन हिंदू होकर नमाज क्यों पढ़ रहा है? और ये भगवती किस मकसद के पूरे होने की बात कर रही है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है। कहीं बलदेव जी का शक सही तो नहीं कि कल रात जहांपना पर जो हमला हुआ वो इन दोनों ने ही किया? कुछ ना कुछ तो है बीरबल, पता लगाना होगा कि आखिर ये दोनों हैं कौन और इनके इरादे क्या है। पता लगाना होगा बीरबल, पता लगाना होगा। ये सब्जियां यहाँ क्या कर रही हैं? वजीर आजम बलदेव जी ने कहा है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो कुछ काम करना होगा, इसीलिए आज से हम दोनों बावर्ची खाने में काम कर रहे हैं। क्या हम शहजादे कुली कुतुब बावर्ची खाने में काम करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हमें तलवार चलाना आता है, बावर्ची खाने में ये चाकू से सब्जियां काटना नहीं। तुम भूल रहे हो, इस वक्त तुम कोई शहजादे नहीं बल्कि गांव वाले एक मोहन हो। अगर बावर्ची खाने में काम करने से मना किया ना तो सबको हमारा राज पता चल जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस महल में रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, हम सब करेंगे। ये हुई ना बात। चलो मैं तुमको सब्जियां काटना सिखाती हूँ। चलो, ये है आलू। अरे हमें पता है। अच्छा काटो। मौसा, मौसा, हमें पूरा यकीन है कि हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और बीरबल जी गलत। और जहां पना की नजरों में हमारी वो इज्जत होगी जो आज बीरबल जी की है। महारानी दुर्गावती ने जमाना देखो है राणा बलदेव सिंह। जरूर कोई ना कोई बात है जो मोहन और भावना दिखे से ठहक उड़ी। महारानी दुर्गावती ने थारे को कोई सलाह दी, ते अमल करे कि नहीं? मासा, हमने मोहन और भावना को महल के कामों में उलझा दिया है और उनके पीछे अपने गुप्तचर भी लगा दिए हैं जो हमें पल पल की खबर देंगे। शाबाश राणा बलदेव सिंह, चोखो काम करे से। बस जैसे महारानी दुर्गावती कहवे से वैसे वैसे तू करता जा। फिर देखना दामाद शाह की नजरों में जो बीरबल की इज्जत है ना, वो थारी होगी राणा बलदेव सिंह। ये अंगूठी तो मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन हैदराबाद के बादशाह कुली कुतुब शाह की शाही अंगूठी।
और ये सिर्फ उनके परिवार के किसी सदस्य के पास होती है, तो फिर ये मोहन के सामान में क्या कर रही है? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें बावर्ची खाने में काम करना पड़ेगा। बीरबल जी, आप यहाँ? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता ना। बंद कीजिए अपना ये नाटक और हमें साफ साफ बताइए कि कौन है आप दोनों। देखिए बीरबल जी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये हैदराबाद के बादशाह कुली कुतुब शाह की शाही अंगूठी आपके सामान में क्या कर रही है? सच सच बताइए कि कौन है आप दोनों। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसकी जुर्रत कैसे हुई यासीन कि हमारे बेटे मोहम्मद और वो गवार हिंदू माशूका, क्या नाम है उसका, भगवती, उन दोनों को उसने अपने महल में पनाह दी। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी उस अकबर को, बहुत बड़ी कीमत। हमारे खिलाफ मोहम्मद और भगवती ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा हम अवश्य देंगे, मार डालेंगे उन दोनों को। जान के अमान पाओ तो कुछ अर्ज करो बादशाह सलामत। कहो। आप बादशाह अकबर से बात क्यों नहीं कर लेते कि वो उन दोनों को आपके हवाले कर दे? हम उस दुश्मन अकबर से बात करें? हर किस नहीं, हम उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि उसका खून बहाकर एक जश्न मनाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे उसे कि दुनिया में वो एक मिसाल होगा। पहले भी एक बार बादशाह अकबर को मारने की कोशिश कर चुका हूं मैं। वो लोग और सतर्क हो चुके होंगे। मुगलिया महल में जाकर बादशाह पर फिर से हमला करना हमारी बेवकूफी होगी बादशाह सलामत, हमारी बेवकूफी होगी। तुम फिक्र न करो यासीन, हमारे दिमाग में एक ही योजना है। मुगल महल में उसी योजना के तहत सबके होश उड़ जाएंगे, सबके। हमें माफ कर दीजिए महारानी सा, लेकिन अगर हम झूठ नहीं बोलते तो शायद हमें यहाँ पनाह भी नहीं मिलती और हमारे अब्बा हुजूर के लोग हम दोनों की जान ले चुके होते। हाँ महारानी सा, हमारा मकसद तो बस मोहब्बत को मुकम्मल करना है। आप ही बताइए, क्या प्यार करना गुनाह है? महारानी दुर्गावती को ये कौन ही समझ में आवे कि अब्राम कुली कुतुब शाह थे दोनों की मोहब्बत के खिलाफ क्यों से? क्योंकि हम मुस्लिम हैं और ये हिंदू। हम एक बादशाह के बेटे हैं और ये एक गरीब किसान की बेटी। मासा, हमें तो लगता है कि इन दोनों की कहानी झूठी है। अब्राहम हमारा दुश्मन है और मासा, हमें लगता है कि ये दोनों जहांपना की जान लेने आए हैं। बलदेव जी, हमने अपने गुप्तचरों से पता किया है कि दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन्हें यही महल में रखा जाए या फिर महल से निकाल दिया जाए। बीरबल जी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, इसमें सोचना क्या है? ये हमारे दुश्मन के बेटे हैं और ये उनकी माशूका, और हम इन दोनों को इस महल में रहने नहीं देंगे, इनको जाना ही होगा। बलदेव जी, अगर हमने इन्हें महल से निकाल दिया तो दुनिया ये समझेगी कि हम बादशाह इब्राहिम से डर गए, और फिर जहांपना ने खुद इन दोनों को मिलवाने का वादा किया। क्यों ना ऐसा करें, हम पुराने किले चलकर जहांपना से पूछ लेते हैं कि करना क्या है। इसकी कोई जरूरत है, महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया है। ये दोनों यही महल में रहेंगे। शुक्रिया महारानी साहब।
मासा, मासा आपने क्या किया? हमारी बात ना मानकर बीरबल को तो बढ़ावा ही दे रही ना आप। महारानी दुर्गावती जो भी करे से सोच समझ के करे से। बीरबल के इस फैसले से अगर कोई भी गड़बड़ होवे तो इल्जाम बीरबल पे आवेगी और फिर दामाद साहब के सामने उसकी नाक नीचे हो जाएगी। समझे राणा बलदेव सिंह? मासा, मासा समझ गए मासा। उसकी नाक नीचे होगी और हमारी ऊपर। अरे नदीम, दूसरा पहरेदार कहाँ गया? इसे हमने पहले कभी देखा नहीं। वो पहले वाला पहरेदार बीमार है वजीर आजम, इसलिए सूबेदार जी ने उसकी जगह इसको भेजा है। वजीर आजम की जब हमें सूबेदार जी ने भेजा है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आपके और आपके लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है वजीर आजम। आदमी समझदार लगते हो। हुजूर, ये तो आपके पार की नजर है, वरना हम किस खेत की मूली है। ठीक है, ठीक है। बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा भाई? जाओ महल में जाके पी लो, जाओ जाओ। ऐसा मजा नहीं आ रहा। अरे शाही खून है हम वर्जिश तेरे मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना फौलादी शरीर और फौलादी बनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं सेब की बात कर रहा हूँ। सेब खाने में स्वाद नहीं आ रहा है सलीम भाई साहब, बड़ा फीका है। ओह, उठाकर बाहर फेंक दे। ठीक है। अरे हमें क्यों उठा रहा है? सलीम भाई साहब, आपने तो कहा कि उठाकर बाहर फेंक दे, वही कर रहा हूँ। अरे हमारे नादान वासु, हम सेब को उठाकर बाहर फेंकने की बात कर रहे थे। तो सलीम भाई साहब पूरा बोला करो ना। अरे वैसे ये बताओ मुझे, ये जो आज इतनी सारी वर्जिश कर रहे हो, इतना सारा बादाम पिस्ते का दूध पी रहे हो, किस लिए? आखिर बात क्या है? अरे वासु, वो क्या है कि आज हम देवगढ़ के सबसे बड़े पहलवान को कुश्ती में हराने जा रहे हैं। आज हम उसे धूल चटाकर ही रहेंगे। वाह सलीम भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप उसके पास जाओ तो अपनी जेब में धूल जरूर लेकर जाना सलीम भाई साहब। कहीं ऐसा ना हो जब आप उसको धूल चटाने लगो, जेब में हाथ डालो तो धूल ही नहीं है। अरे मेरे प्यारे से भोले वासु, धूल चटाने से हमारा मतलब है कि हम उसे कुश्ती में हरा कर ही रहेंगे। सलीम भाई साहब तो सीधा सीधा बोलो ना कि कुश्ती में हराना या धूल चटाना क्या होता है। पहले आपने मुझे बोला कि उठाकर फेंक दो, सेब बोला नहीं। हर चीज घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? उलझा क्यों रहे हो सामने वाले को? सेब हटाना। अरे आप क्या खा रहे हो? बात तो पूरी करो। अरे ये बादाम पिस्ते का दूध आ गया। बीरबल, सलीमुद्दीन 2 दिन से गायब है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ करते क्यों नहीं? महारानी जी, हमने सारे सैनिकों को शहजादे सलीम को ढूंढने के लिए भेज दिया। बलदेव जी खुद देवगढ़ गए उन्हें ढूंढने के लिए। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मुझे पता है बीरबल जी, आप हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए, बल्कि हाथ खोलकर खड़े हो जाइए। उससे क्या होगा? होने का तो पता नहीं बीरबल जी, हाँ, लेकिन दादी साहब को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं दादी साहब? हाँ? अब मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था दादी साहब। मासा, प्रणाम। राणा बलदेव सिंह, सलीमुद्दीन का कुछ पता चला है? मासा, कुछ नहीं पता चला। देवगढ़ जाकर यह पता चला कि शहजादे सलीम वहां कुश्ती लड़ने पहुंचे ही नहीं। पूरी रियासत में शहजादे सलीम को हमारे सैनिक ढूंढ रहे हैं। महारानी दुर्गावती को तो गुड़िया की फिक्र हो वैसे। उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? मासा, जो बीतेगी वो हम पर बीतेगी। वो पूरे महल को अपने सर पे उठा लेंगी। पिताजी, अगर ऐसा है तो हमें यह महल इसी वक्त खाली कर देना चाहिए। क्यों? मुझे पता है, क्योंकि अगर फूफी ने यह महल सर पर उठा लिया तो वो संभाल तो पाएगी नहीं। अरे ये महल तो गिरेगा और साथ साथ हम सबको भी चोट लग जाएगी ना। दीमा, चुप कर बेवकूफ।
मासा, हमें लगता है कि बहना को ये बात नहीं बतानी चाहिए। महारानी जी, हमें लगता है कि जल्द से जल्द हमें सारी बातें जहांपना को बता देनी चाहिए। इसकी जरूरत को नहीं है बीरबल। महारानी दुर्गावती हालात संभालना जानती है और हालात से लड़ना भी। राणा बलदेव सिंह, हमारे सारे सैनिक और गुप्तचर को सलीमुद्दीन की खोज में लगा दो। रियासत का चप्पा चप्पा छान मारो। जी मासा। महारानी जी, शहजादे सलीम का इस तरह गायब हो जाना किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। शहजादे सलीम, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, क्या बात है? एक बुरी खबर है। शहजादे सलीम की क्या लाश मिली है। क्या? भाई साहब, सलीम भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे। सलीम बेटा, उठो ना। हमारे बेटे को क्या हो गया? बादशाह, हकीम जी कुछ बोलिए ना। रानी साहिबा, शहजादे सलीम की नब्ज अभी चल रही है। क्या? हाँ। ऊपर वाले ने चाहा तो हम इन्हें जल्दी ठीक कर लेंगे। हकीम जी कुछ कीजिए, हमारे सलीम को ठीक कीजिए। रानी साहिबा। सलीम, सलीम बेटा, वासु। सलीम, हे भगवान, मेरे सलीम को ठीक। सलीम, बेटा, सलीम, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा जिंदा है। शाही कौन हम? बेटा, वो हम सबको पता है, लेकिन बेटा ये सब कैसे हुआ हमें बताओ। अम्मी जान, हम कुश्ती लड़ने देवगढ़ जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ गंदे लोगों ने हम पे हमला कर दिया। शहजादे सलीम, जिसने आप पर हमला किया, क्या आपने उन हमलावरों को देखा? शाही खून है हम, हमें सब कुछ अच्छी तरह से याद है। उन लोगों में एक इंसान का नाम था इब्राहिम कुली कुतुब शाह। उसने हमारी जेब में एक फरमान रखा और उसके बाद हमें कुत्ते की तरह मारा। हमारा सारा जोश और होश गायब हो गया, फिर हमें कुछ भी याद नहीं। शहजादे सलीम, क्या हम वो फरमान देख सकते हैं? दीजिए हमें। लाइए। बादशाह अकबर, आपके नूर नजर लख्त जिगर शहजादे सलीम पर हमला करने के बावजूद हमने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन खबरदार, अगर आपने हमारे शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उनकी माशूका भगवती को हमारे हवाले नहीं किया तो हम आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। आपको और आपकी रियासत को नस्तो नाबूद कर देंगे। बादशाह,
इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये मोहम्मद और ये भगवती कौन है? रानी साहिबा, हम आपको समझाते हैं। दरअसल जो मोहन है वो मोहन नहीं, उनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और वो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बेटे हैं। क्या? जी रानी साहिबा। और जो भावना है उनका असली नाम भगवती है। देख लिया बहना, देख लिया मासा, ये सब बीरबल जी की वजह से हो रहा है। बीरबल जी की वजह से हमारे रियासत में हमला होने वाला है। हम तो कहते हैं कि अभी उन्हें महल से बाहर निकाल फेंकिए। राणा बलदेव सिंह ठीक कह रहे थे। बीरबल, दामाद शाह ने उनकी जिम्मेदारी थारे पे सौंपी थी। अब उनका क्या करना है, ये फैसला भी थारे को ही लेना है। हमने फैसला कर लिया। हम मोहन उर्फ मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भगवती को बादशाह इब्राहिम के हवाले कर देंगे। ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अरे बीरबल जी, अगर आपने उन दोनों को उनके अब्बा हुजूर के हवाले किया तो? हाँ, वो तो दोनों को मार देंगे ना। हम जानते हैं, पर हम पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए हम पर। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। तो क्या हुआ भगवती? अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं ना? आपके साथ तो मुझे मौत का सफर भी मंजूर है शहजादी। दाद देते हैं आपके दानिशमंदी की बीरबल, जो आपने मोहम्मद और उसकी माशूका को हमारे सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। वरना न जाने आपके इस मुगलिया महल और आपकी रियासत में कितने लोग हलक हो जाते हैं हमारी शमशीर से। इसका फैसला तो जंग होने के बाद ही होगा कि हमारा खून बहता है कि आपका। अच्छा, तो ठीक है, हम चलते हैं। जंग में ही फैसला करेंगे कि किसकी शमशीर में कितनी कुव्वत है। अरे इब्राहिम जी, आप रुकिए। बलदेव जी, आप क्या कर रहे हैं? हम जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इन्हें भड़का रहे हैं। देखिए इब्राहिम जी, आप यहाँ अपने बेटे को लेने आए। अपने बेटे को लीजिए और वापस जाइए। हाँ, चलिए। राजा बीरबल, मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने अपने अब्बा हुजूर के लिए पैगाम भेजा है। ओह, आपके लिए आपके बेटे का पैगाम। अब्बा हुजूर, हम जानते हैं कि आप हमारी मोहब्बत को कभी कामयाब ना होने देंगे, लेकिन अगर हम एक साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ? एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर मर तो सकते हैं। हम दोनों अपनी जान खुद दे रहे हैं। खुदा हाफिज, आपका बेटा मोहम्मद। झूठा कहीं का। राजा बीरबल, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भगवती की लाश मिली है। उन्होंने पेड़ पे लटक कर आत्महत्या कर ली। चलिए राजा बीरबल, चलिए। देखिए देखिए राजा बीरबल। बहुत खूब, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। बहुत अच्छा हुआ जो इन दोनों ने अपनी जान दे दी, वरना हम इन दोनों को इतनी खौफनाक मौत देते कि इनकी रूह तक कांप जाती। रूह तो कांप जाती है इब्राहिम जी। जब एक बाप अपने जवान बेटे की लाश देखता तो उसकी रूह कांप जाती। मगर आप कितने बदनसीब है आप। खुदा ने आपको इतना प्यारा बेटा दिया और अपने जिद के चलते आपने उसे भी खो दिया। दाई बीरबल,
नहीं, ये हमारी पेशानी पर एक बदनुमा दाग था। बावजूद इसके कि ये हमारा खून था, इसने इस गैर मजहबी मामूली सी गांव की लड़की के साथ मोहब्बत करने की जुर्रत की। यही हशर होना था। ये क्या है बेटा? अब बावजूद जब आप जंग पर जाते हो तो आपकी हमें बहुत याद आती है। अच्छा, इसलिए हमने ये घोड़ा बनाया ताकि हम इस पर बैठकर आपके पास आ सके। भाई ये बताओ कि हमारे पास आकर करोगे क्या? अब बावजूद जब आप हमारे साथ होते हो तो हमें लगता है कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि हम आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे? जानते हो क्यों? क्योंकि जान है आप हमारी। हम तो आप पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। सच? चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करें, आप क्या हमें ऐसे ही मोहब्बत करेंगे? हमेशा मोहम्मद बेटा, हमेशा। हमारा तुमसे वादा है। बीरबल जी, ये पत्थर कैसे पिघलने लगा? पछतावा बलदेव जी, पछतावा। पछतावा अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। या खुदा, ये हमसे कैसी खता हो गई? हम अपने ही गुरूर और जिद में अपने जिगर के टुकड़े को खो बैठे। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। या खुदा, हमारे गुनाहों की सजा इन मासूमों को मत दे। चाहे तो मेरी जान ले ले खुदा, पर इन्हें जिंदा करते। अब्राहम जी, अक्सर अपनों को खोने का दुख उनके जाने के बाद होता है, पर हमें यकीन है कि अगर खुदा ने आपके बेटे की जिंदगी वापस भी कर दी, तब भी आप फिर से उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, हरगिज़ नहीं। बल्कि हम तो इन दोनों की मोहब्बत को खुले दिल से अपना लेंगे। यहां तक कि हम अपने रियासत में यह भी ऐलान करवा देंगे कि मोहब्बत करने वालों को कभी भी किसी मजहब के दायरे में कैद न किया जाए। अरे मोहब्बत तो खुदा का नूर है जो किस्मत वालों को मिलता है। अब्राहम जी, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। आप ये सब ऐसे ही कह रहे हैं, अपनी बातों पर आप अमल नहीं करेंगे। नहीं बीरबल जी, आप हमारा यकीन मानिए। हम सच कह रहे हैं। अगर आप सच कह रहे हैं तो हम भी आपको एक सच दिखाई देते हैं। मोहम्मद मियां, उठ जाइए। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। सच? खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम जिंदा हो। नाटक था अब्राहम जी, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि अगर आपने इनकी मोहब्बत को खून में भी डुबो दिया, तब भी आप चैन से नहीं बैठ पाते।
सही है बीरबल। ताकत के नशे में एक मगरूर इंसान की आंखें खोलने का तरीका इससे बेहतर नहीं हो सकता। बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात याद रहे, आज से हम आपके और मुगलिया सल्तनत के कर्जदार हुए, और वक्त आने पर हम अपनी जिंदगी दांव पर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपकी और हमारी तो दुश्मनी है ना। कौन सी दुश्मनी? मासा, देखा आपने, बीरबल फिर से बाजी मार गए। मन छोटा ना करो राणा बलदेव सिंह। देखना एक ना एक दिन महारानी दुर्गावती तुम्हें बीरबल की जगह बिठा के रहेगी। आइए। बड़ी बम्बा, खड़ा हम भी, धड़ी हम्बा, घड़ी खम्मा, खम्मा घड़ी। वही कह रहे हैं हम, वही कह रहे हैं। जहां पना आप पुराने किले का मुआयना करके कब लौटे? हम लौट आए वजीर आजम, जैसे ही हमें पता चला कि बीरबल की वजह से मोहम्मद और भगवती की मोहब्बत मुकम्मल हो गई है, और साथ ही में हमारे जानी दुश्मन इब्राहिम भी हमारे मुरीद होकर यहां से गए हैं, हम तुरंत आप दोनों से मिलने आ गए। क्यों? वो इसलिए ताकि हम आपको बता सकें कि हम सही थे। और सही थे क्या? हम हमेशा सही होते हैं। अब बताइए सासू अम्मी, हमारा ये फैसला कि ये जिम्मेदारी हमें बीरबल को देनी चाहिए, ये हमारा फैसला सही था ना? बोलिए बोलिए बोलिए, अब आप चुप क्यों हो गई? बोलिए बोलिए ना, बोलिए 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 बोलिए। जाने दीजिए ना जापाना, छोड़िए बात को। नहीं बीरबल, हम नहीं जाने देंगे। क्यों जाने दें हम? पहली बार सासू अम्मी के सामने हमें बोलने का मौका मिला है, हम तो बोलेंगे। अच्छा, तो बोलिए बोलिए दामाद साहब, बोलिए। अब बोलती क्यों बंद हो गई?